हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अंकेक्षक की नियुक्ति और पुनः नियुक्ति किस तरह से की जाती है। तो जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है वो डिपेंड करता है कंपनी के टाइप्स के ऊपर। ठीक है, कि कंपनी किस टाइप की है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है या फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी तो पहला ऑडिटर है या उसके बाद का ऑडिटर है। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो पहला ऑडिटर है या उसके बाद का ऑडिटर है। तो ये सारे सेक्शंस वगैरह और ये सभी आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सरकारी, अगर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर कंपनी की बात होगी और कंपनी में ये नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट की नॉन गवर्नमेंट, तो आप हमेशा नॉन गवर्नमेंट कंपनी को लेंगे। अंकेक्षक के बारे में नहीं बताया गया कि कौन से अंकेक्षक की बात हो रही है, तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे बाद के अंकेक्षक को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या इन केसों पे गवर्नमेंट कंपनी की जो फर्स्ट ऑडिटर है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में वो कौन सेक्शन के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होता है। फर्स्ट ऑडिटर का 139 सबसेक्शन 7 और अदर देन फर्स्ट ऑडिटर 139 सबसेक्शन 5। अब उसके बाद चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑडिटर है जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में है, अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के रजिस्ट्रेशन, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप 60 दिन के भीतर, ठीक है, 60 दिन के भीतर सीएजी के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट ऑडिटर होगा गवर्नमेंट कंपनी का, उसका अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, किसके, रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के भीतर भीतर कौन करेगा, सीएजी। और अगर सीएजी नहीं कर पाता, असफल हो जाता है, ठीक है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया 60 दिन में, तो अगले 30 दिन में कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाता है तो अगले 60 दिनों में, ठीक है, कौन करेंगे, शेयर होल्डर कौन सी मीटिंग बुलाएंगे, EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे खेल किसका है, 60, 30 और 60 का गवर्नमेंट के फर्स्ट ऑडिटर में। तो 60 पे लिख लेना आप लोग कैग्स, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। उसके बाद इस पे लिखना 30 दिन पे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इस पे लिख लेना आप शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये थे पॉइंट गवर्नमेंट के केस में। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रथम अंकेक्षक जो फर्स्ट ऑडिटर हमने अपॉइंटमेंट की कर दिया 60, 30, 60 में, वो कब तक रहेगा, वो रहेगा एजीएम तक, जब तक हमारी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती तब तक रहेगा। उसके बाद अदर देन फर्स्ट ऑडिटर, अगर बाद के अंकेक्षक की नियुक्ति की बात करें तो क्या होगा, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर भीतर की जाएगी, किसके द्वारा, सीएजी के द्वारा। ठीक है, जो सेकंड फर्स्ट ऑडिटर के बाद जितने भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी ऑडिटर होगा उसका अपॉइंटमेंट 100, ठीक है, 180 दिन के भीतर भीतर कर लेना है। जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 180 दिन के भीतर भीतर आप अपॉइंटमेंट करेंगे। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सीएजी। और कहाँ पे करेगा, वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा ये। ठीक है, जब जैसे इसने अपना अपॉइंटमेंट कर लिया, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जब ये अपॉइंटमेंट करेंगे तो ये कब तक रहेगा, ये रहेगा जो आपकी एजीएम होगी। ठीक है, तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ठीक है गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।